नमस्कार, फिर से एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टिंग के बारे में। मोबाइल नंबर पोर्टिंग क्या है, MNP कैसे काम करता है, MNP करने के लिए क्या करना होगा, एक नंबर कितनी बार बदल सकता है MNP के जरिए से, और एक आदमी के नाम पर आखिर कितने सारे सिम कार्ड्स एक डॉक्यूमेंट पर हो सकते हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालों के लिए आज आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आप सबको मिलती रहे। आइए बढ़ते वीडियो में आगे। तो आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझसे कई बार ये सवाल कर चुके हैं कि MNP किससे जुड़ा हुआ, मतलब उनको काफ़ी सारी परेशानियाँ हुई हैं। तो उन तमाम जो भी परेशानियाँ है या फिर जो भी सवाल है आपके मन में, उन तमाम सवालों के जवाब या परेशानियों का हल आज आपको इस एपिसोड में दोस्तों मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं MNP है क्या। MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टिंग। जो पहले यानी कि शुरुआत की अगर हम बात करें तब क्या होता था, एक नंबर अगर आपने एक कंपनी का लिया, सपोज आपने एयरटेल से एक सिम लिया, पहले तो जियो वगैरह थे नहीं, तो एयरटेल बहुत पुराना कंपनी है, शुरुआत से ही ये शुरू है, आप समझ सकते हैं। तो एयरटेल का आपने अगर एक सिम लिया, आपके एरिया में एयरटेल का नेटवर्क अच्छा नहीं है या फिर आपको एयरटेल में महंगे प्लान है, तो आप दूसरी कंपनी में स्विच नहीं कर सकते थे। उस एयरटेल की सिम को बंद करा के या फिर फेंक के या लॉक करा के तोड़ के आपको दूसरी कंपनी की सिम खरीदना पड़ता था, जिसमें कि आपका नंबर जो है वो बदल जाता था। लेकिन अभी कुछ सालों से ये नई सिस्टम जो है शुरू हुई है, जिसमें आप नंबर बिना बदले सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकते हो, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हो बिना नंबर को बदले। इससे कहते हैं MNP। MNP करना कैसे होगा, करने के लिए क्या जरूरी है, देखिए नियम जो है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नियम है, उनके मुताबिक एक नंबर एक कंपनी में वो 90 दिन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज सिम कार्ड को खरीदा या एक महीने बाद या 10 दिन बाद आपने पोर्ट कराने की सोच रहे हो, पोर्ट यानी कि MNP मोबाइल नंबर पोर्टिंग, पोर्ट कराने की सोच रहे हो, तो वो नहीं होगा। कम से कम 90 दिन एक कंपनी के साथ आपको रहना पड़ेगा। 90 दिन रहने के बाद आपको अपनी पोर्टिंग कोड जनरेट करनी पड़ेगी। PORT कैपिटल लेटर में लिखना है, पोर्ट स्पेस देना है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यानी कि जिसको आपको पोर्ट कराना है उस नंबर से आपको इस मैसेज को भेजना होगा 1900 पर। जैसे आप भेजोगे बस कुछ ही देर में आपको एक UPC यानी कि यूनिक पोर्टिंग कोड जो है आपको रिसीव होगी, कुछ इस फॉर्मेट में। ये कोड जो है दोस्तों आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग जो है फ्रॉड करने के लिए, बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए ये UPC कोड आपका ले लेते हैं। आपका UPC लेने का मतलब आपका सिम बंद हो जाएगा, आपकी सिम उनके पास दूसरा एक नई सिम में आपका नंबर जो है एक्टिव हो जाएगा, फिर आपके OTP वगैरह जो है वो सारे उसमें जाएंगे और आपकी बैंक अकाउंट से बहुत आसानी से ये जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इस कोड को आपको लेकर और अपना डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना होगा पास में कोई भी दुकान जो कि सिम कार्ड्स वगैरह बेचते हो, या फिर कोई ऑफिस है सर्विस प्रोवाइडर की जिसमें आपको जाना है, वहाँ आप जाएंगे। जाने के बाद वो जो है 3 दिन, पहले जो है 15 दिन तक लगता था, अब जो है 3 से 5 दिन लगते हैं। 3 दिन किस में लगते हैं, अगर आप इस वक्त दिल्ली में हो, दिल्ली का नंबर है आपका, और आप दिल्ली में ही एयरटेल में हो, दिल्ली में ही आपको जियो में जाना है, तो यहाँ जो है मैक्सिमम 3 दिन के अंदर में आपका नंबर जो है मतलब बदल जाएगा। अगर आप दिल्ली में हो लेकिन आप मुंबई में जाकर दिल्ली की सिम कार्ड को लेकर मुंबई में जाकर आप कराते हो पोर्ट, यानी कि मुंबई की दिल्ली की एयरटेल से मुंबई की जियो में अगर आपको जाना है, तो ऐसे में आपको लग सकते हैं 7 दिन। 3 से लेकर 7 दिन के बीच ये जो है कंप्लीट हो जाता है। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नंबर पहले किसके नाम पर था, ज़रूरी ये है कि आपका नंबर अब किसके नाम पर होने वाला है। वो डॉक्यूमेंट वो व्यक्ति उस पोर्टिंग कोड को लेकर के ऑफिस हो या तो फिर जो भी दुकान में वो जाएंगे तो हो जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे ऑफिस या दुकान में, तो वो लोग आगे की जो प्रोसेस है वो बता देंगे आपको। यहाँ मैं आपको इसके आगे की प्रोसेस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक कंपनी का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अलग है। अब रही बात एक नंबर पे, यानी कि एक डॉक्यूमेंट पर कितने नंबर एक्टिव हो सकते हैं, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए 10 नंबर, मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं वो कहती है कि एक डॉक्यूमेंट पर यानी एक व्यक्ति के नाम पर 10 नंबर ही एक्टिव हो सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा आपके हो रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि पुराने नंबर जो है वो आपके बंद होने चाहिए। अगर आपके नाम पर एक एयरटेल का सिम है तो वो एक नंबर कहलाएगा, यानी कि एक आपकी जो 10 में से अब सिर्फ 9 बची हुई हैं। एयरटेल को छोड़कर जब आप जाओगे जियो में, तो यहाँ जो है
आपका ये 0 हो जाएगा, यानी कि एक ही रहेगा। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट दोगे आप जियो का, तो एक तो बंद हो गई, दूसरी चालू हुई, मतलब वो एक ही कहलाएगा। यहाँ पे दो ये नहीं कहलाएंगे। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर एक नंबर की कितनी बार बदली जा सकती है, यानी कि पोर्ट आउट आप कितनी बार करा सकते हो? तो ट्राई के नियमों के अनुसार ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम जो है नंबर को चेंज करा सकते हो। रिसेंटली मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। कल मैंने अपने नंबर को पोर्ट आउट करा लिया। मैं था जियो में, मैं चला गया एयरटेल में, क्योंकि जियो की नेटवर्क जो है वो काफ़ी वीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और काला सच इनके भीतर का जो मैंने थंबनेल पर लिखा था वो बताना चाहूँगा। काला सच दरअसल ये है, पोर्ट आउट कराने के लिए आपको एक मैसेज भेजना पड़ता है 1900 पर। तो मेरा जो नंबर है, मतलब आपके पास जो भी सिम है, जो नंबर है, जिसको भी आप पोर्ट आउट कराना चाहते हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो का हो, कोई भी कंपनी हो, तो यहाँ पे आपका प्लान एक्सपायर होने से पहले ही आप पोर्ट वाला मैसेज, यानी कि जो MNP नंबर अपना है, UPC नंबर, वो आप निकाल लो, वरना आपको एक रिचार्ज कराना पड़ेगा। एयरटेल का अगर मैं आपको बताऊं, एयरटेल में अगर आप हो, एयरटेल को छोड़ना चाहते हो, तो ये कंपनी आसानी से आपको छोड़ेगी नहीं, छोड़ते छोड़ते भी आपसे कुछ वसूल लेगी। वो दरअसल ऐसे, एयरटेल के सिम में अगर आप, जो सबसे छोटा रिचार्ज होता है 49 का शायद, तो ये अगर आप रिचार्ज करते हो तो इस नंबर में मैसेजेस आप नहीं भेज सकते हो। मैसेज अगर आप नहीं भेज सकते हो तो फिर MNP UPC जो नंबर है, यूनिक पोर्टिंग कोड, वो आपको कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको चाहिए एक अनलिमिटेड प्लान, जो कि 150 रुपये के करीब का आता है, 150 रुपये या 130 कुछ इस तरह का आता है। वो प्लान आप रिचार्ज करोगे तो ही जाकर आप उसमें से मैसेज भेज सकते हो। भाई मतलब अजीब फंडा है भाई, 10 रुपये 20 रुपये का जो रिचार्ज आता है उनमें वो रिचार्ज करके क्या हम उसमें मैसेज नहीं भेज सकते? मेन बैलेंस मेरा है तो उसमें से मैसेज क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें जियो की, आपको लग रहा होगा कि जियो इस मामले में काफ़ी अच्छा है, तो आपको बता दूं इससे भी ये महंगा है। वो दरअसल ऐसे है, कल मैंने जो एक नंबर को पोर्ट आउट कराया, मैंने सोचा इस वक्त तो प्लान एक्सपायर हो चुका है, जनरली हम छोड़ के जाएंगे दूसरी कंपनी में तो अपना प्लान जो है पूरा खत्म करके जाएंगे। तो मैंने देखा जियो का सबसे छोटा रिचार्ज जो आता है वो 98 का आता है, तो 98 का एक रिचार्ज करता हूँ, UPC नंबर निकल जाएगा, उसके बाद चला जाऊंगा। लेकिन 98 का उस रिचार्ज में मैसेज नहीं होते हैं, यानी कि आप मैसेज नहीं भेज सकते हो। मैसेज भेजने के लिए आपको 127 यानी कि 127 का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसको रिचार्ज करने के बाद ही आप मैसेज भेज पाओगे, यानी कि MNP नंबर आपका MNP कर पाओगे या UPC नंबर आपको मिल पाएगा। मतलब भैया चल क्या रहा है, मेन बैलेंस एक छोटा मोटा रिचार्ज तो होना चाहिए। यानी कि आपको, आप किसी कंपनी में अगर आना चाहते हो, सपोज मैं जियो से एयरटेल में जाना चाहता हूँ, तो एयरटेल वालों ने क्या कहा कि भैया आपको 1 भी रुपए नहीं देने हैं, आप जियो से एयरटेल में आ जाओ, प्लस हम आपको देंगे, क्या दोगे कि 2 महीने तक अनलिमिटेड कॉल रहेंगी आपकी, 1.5 GB करके डाटा हर रोज आपको मिलेंगे 2 महीने के लिए। मतलब यानी कि बुलाने के लिए आपको ये लोग अपने हाथ से लॉस करके आपको बुला रहे हैं। लॉस किसी का नहीं हो रहा, वो वसूलते रहेंगे धीरे धीरे फिर आपसे ही। लेकिन छोड़ने के लिए आपको इतनी आसानी से हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको तो भैया कुछ दान दक्षिणा देकर ही आपको यहाँ से निकलना होगा। अच्छा, इसके बाद जब MNP हो जाता है तब क्या होगा? तो फिर आपके जो पुराना सिम कार्ड था आपके पास, उसमें से नेटवर्क ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जाने के बाद आपके नए सिम कार्ड को आपको इंसर्ट करना है फ़ोन में, उसको वेरीफाई करना होगा। कोई भी नंबर में आप, ये लोग बोलते हैं 59059 पर कॉल करने के लिए, लेकिन आप किसी भी नंबर पर कॉल करोगे तो वो जो है डायरेक्ट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में चला जाएगा। वहाँ आपको आपकी डॉक्यूमेंट के आखिरी 4 डिजिट नंबर या डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा, वो आपको टाइप करना है। उसके बाद जो आपका नंबर एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, लगता है MNP से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर हाँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।